आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जो है लोगों को अंधविश्वास फैला रहे हैं समाज में। जब सनातनी आदमी सोया हुआ था उसको वो अंधविश्वास फैला के जगा रहे हैं और हमें स्वच्छंद कर रहे हैं। हमारे मेलों को पापों को जो हमारे अंदर गलतियां हैं उनको धो रहे हैं। इससे आगे सनातन धर्म स्वच्छ होगा और सनातन धर्म का झंडा बिल्कुल लहराएगा। हम इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे धर्म के प्रति लोग आवाज उठा रहे हैं। आप बाबा पर आवाज उठा रहे हैं। जो ईसाई मत नहीं करे उसकी आवाज क्यों नहीं उठ रही है? वो भी तो अंधविश्वास है। जो झाड़ फूक मौलवी लोग वो भी तो अंधविश्वास है। उसका आज तक क्यों नहीं कोई आवाज उठा? बाबा बागेश्वर बाबा ऊपर क्यों आवाज उठ गया? इसलिए कोई हिंदू है। यही अगर मुसलमान बाबा होता तो कोई नहीं बोलने जाता। अगर आज 80 करोड़ सनातनी एक हो जाए तो दूसरे धर्म की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी संत ने कहा है कि निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन करे निर्मल करे सो काए। आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जो है लोगों को अंधविश्वास फैला रहे हैं समाज में। वो कथावाचन करते हैं, तो आपको क्या लगता है? हम आपकी बात से सहमत हैं कि वो बिल्कुल अंधविश्वास फैला रहे हैं। जब सनातनी आदमी सोया हुआ था उसको वो अंधविश्वास फैला के जगा रहे हैं कि ये सनातनी आप जागो इस अंधविश्वास में। ये आपको लगता है कि वो किसी को बुला रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, बरगला रहे हैं। जो भी हुआ कल आपके सामने मीडिया के सामने 4 लाख आदमियों के सामने पूरे पांडाल में वीडियो लाइव, देश के ही नहीं विदेशों के भी मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे और उनके सबके सामने आचार्य जी ने अपना दिया। अब वो जो नागपुर के महाशय हैं उनको पता नहीं क्या है, वो आए नहीं। आज भी आचार्य जी ने उनका इंतजार किया। उनको फ्लाइट का टिकट, होटल का किराया सारा उनको आचार्य जी देने के लिए तैयार है। वो आए तो सही। उनका कहना है कि देखिए अभी पोल खुल रही है कि आचार्य जी ने बोला था कि हमारा जो प्रोग्राम होगा 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते का जो है ये वहाँ पे उन्होंने प्रवचन करना था। और श्याम मानव कह रहे हैं, जिन्होंने ये बात उठाई, वो कह रहे हैं कि 9 दिन का प्रोग्राम था, आचार्य जी 2 दिन पहले ही भाग गए हैं। तो ये तमाम चीज़, ये प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है आखिर में? ये आप जाके देख लिए 3 जनवरी की फेसबुक के ऊपर आप जाके देखिए। ये प्रोपेगेंडा कोई 3 जनवरी के बाद स्टार्ट हुआ है। ये 10 तारीख के आसपास ये मुद्दा आया है। लेकिन आप 3 जनवरी को फेसबुक के ऊपर देखेंगे, फेसबुक झूठ नहीं बोलता है। आप जब पोस्ट करते हो उसको रीपोस्ट नहीं कर सकते, उसको डेट चेंज करके रीपोस्ट नहीं किया जा सकता। आप 3 जनवरी की पोस्ट पे आचार्य जी की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके देख लीजिए। उसमें कथा के प्रोग्राम में 3 जनवरी को ही चेंजेस किया गया है। 2 दिन बिफोर स्टार्ट की हुई है, 2 दिन बाद पहले ही प्रोग्राम 3 जनवरी को है। तो ये अगर कहते हैं कि हमने 3 जनवरी के पहले ये मुद्दा उठाया है तो हम उनकी बात से सहमत है। जिस तरह से देखिए, वो कब से जो है आपने देखा होगा कि बागेश्वर बाबा कब से जो है प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये बात नहीं उठी। कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले उन्होंने जो है घर वापसी की बात अभियान चलाया था। अब उन्होंने ये बोला था अगर कोई भूले भटके जो है आना चाहते उनका स्वागत है सनातन में। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग जो है इस पर नाराज होकर के उनको जो है टारगेट बनाया जा रहा है। क्या आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत है। उसके पीछे कारण, पहले इस देश के अंदर जागरूकता, शिक्षा का अभाव था। अब शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से आज 90% आप मान के चलिए व्यक्ति शिक्षित हो गया है। अब उसको अंदर से जागृत हो रही है कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो शाश्वत है। बाकी दूसरे धर्मों के अंदर आपको बहुत सी पाबंदियां दी जाएगी, लेकिन एक सनातन धर्म है जिसमें आप खुले विचार से, खुले मन से और लोगों की अच्छाई के प्रति काम कर सकते हैं। किसी भी धर्म में अलग अलग पंथ हो। और आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, केवल सनातन एक धर्म है, बाकी जो भी है वो सारे पंथ है। धर्म नहीं होते हैं, पंथ है वो। सनातन धर्म है, बाकी पंथ है। हिंदू भी पंथ है, मुसलमान भी पंथ है, बाकी सारे पंथों में आते हैं, सनातन धर्म में आते हैं। जहाँ तक अंधविश्वास की बात है, जहाँ तक आपने देखा होगा कि कोई झाड़ फूक करने की वाली बात है, लोग मजार में चादर चढ़ाए हैं, वहाँ पे जो है पंख से जो है वो करते हैं। तो उस पे क्यों नहीं? हम जो कह रहे हैं, आप बाबा पर आवाज उठा रहे हैं। जो ईसाई मत नहीं करे उसकी आवाज क्यों नहीं उठ रही है? वो भी तो अंधविश्वास है। और जो झाड़ फूक मौलवी लोग वो भी तो अंधविश्वास है। उसका आज तक क्यों नहीं कोई आवाज उठा? बाबा बागेश्वर बाबा ऊपर क्यों आवाज उठ गया? इसलिए कोई हिंदू है, इसलिए वामपंथी लोग आवाज उठा रहा है। यही अगर मुसलमान बाबा होता तो कोई नहीं बोलने जाता। यही कह रहे हैं कि भाई कभी जो है राम के अस्तित्व में सवाल उठाया जाता है,
कभी जो है राम सेतु पे सवाल उठाया जाता है, हमें प्रमाण देना पड़ता है। और बाबा वही कह रहे हैं जो जो धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो हनुमान चालीसा में उसका व्याख्यान हम इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे धर्म के प्रति लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आज इस बाबा के लिए पब्लिक आवाज़ नहीं उठाती तो इस बाबा के समर्थन में जो सनातन धर्म खड़ा हुआ है वो कभी इस लोगों को पता नहीं चलता कि सनातनी एक हो सकते हैं। अगर आज 80 करोड़ सनातनी एक हो जाए तो दूसरे धर्म की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आराम से सब अपने निश्चिंत भाव से रह सकते हैं। ये जैसे राम सेतु पे आवाज़ उठाते हैं, राम सेतु से आवाज़ उठाने से ये फायदा हुआ कि सनातन धर्म के जो व्यक्ति अनुयायी है उनको पता पड़ा कि राम सेतु भगवान श्री राम ने बनवाया था, उस समय के उस कालखंड का बना हुआ है। उससे पहले जब तक राम सेतु के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई गई किसी आम सनातनी को मालूम नहीं था कि राम सेतु भगवान राम ने बनाया था। और आज जब बाबा के खिलाफ ये दुष्प्रचार हो रहा है तो इससे भी हमें हर्ष है, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी बाबा ने प्रमाण दिया और उसके बावजूद भी सनातनी लोगों को ये पता चला है कि आज ये जो लोग हैं झाड़ फूक के जो नाम दे रहे हैं उससे हम अति हर्ष है। आए हमारे अंदर हमारे दामन में जितने भी दाग है आप हमें बताओ ताकि हम उसको धो सके। कबीरदास एक पता नहीं किसी संत ने कहा है कि निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन करे निर्मल करे सो काए। तो जो सनातन धर्म के प्रति जो उंगली उठा रहा है वो हमारे घर के अंदर ही उठा रहा है, तो वो हमारे घर के अंदर निंदक रखे हुए हैं, वो हमारे ही द्वारा हमारी निंदा करके और हमें स्वच्छंद कर रहे हैं। हमारे मेलों को पापों को जो हमारे अंदर गलतियां हैं उनको धो रहे हैं। इससे आगे सनातन धर्म स्वच्छ होगा और सनातन धर्म का झंडा बिल्कुल लहराएगा। बाबा कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे सामने आए हैं, तर्क करें कि हमने क्या गलत बोला। और जिस तरह से उन्होंने ये उदाहरण भी दिया है कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इतने मुद्दत से जो है इतने जो है मजबूती से वो अपनी बात को रख रहे हैं, तो कहाँ तक? देखो बागेश्वर बाबा के वहाँ पे साक्षात बालाजी हनुमान जी का पर्चा है, और आप इस हिंदुस्तान में ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी आप कहीं जाएंगे तो हनुमान जी के। बराक ओबामा आपने नाम सुना होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो बालाजी महाराज की उसका पैंडल उसकी जेब में रहता था जब से राष्ट्रपति बना, उससे पहले और उसके बाद आज तक उसकी जेब में हनुमान जी का पर्चा रहता है। तो हम बालाजी महाराज के भक्त हैं और उनके लिए जिसने बोला है हम कहते हैं उसने अच्छा किया है, हम नहीं कहते उसने गलत किया है। जब वो बोलेंगे तभी तो पता लगेगा। सही कहा। आपका क्या कहना है? आप बाबा जो है बागेश्वर की बात करते हैं, तो जिस तरह से बाबा बागेश्वर जो है कथा वाचन करते हैं, कई सालों से करते हुए आ रहे हैं, अभी छोटी उम्र के लेकिन ज्ञान बहुत ज़्यादा, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन अचानक क्या बात हुई कि उनको पीछे पड़ गए, वो कहते हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। देखो, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना बहुत अच्छी बात है, खास करके हमारे जो सनातनी है बिल्कुल जागरूक करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बट जो है कहीं ना कहीं उसमें भी एक तरीके का अंधविश्वास कहीं ना कहीं बनता है छोटा मोटा। जैसे देखा जाए तो कि जो मैंने कर्म किया है तो उसका ये तो ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं आओ जय श्री राम ये सब तुम्हारा सब ठीक होगा। कर्म किया है तो उसका मेरे को दंड जो है, अपराध किया है तो उसका मेरे को सजा मिलना निश्चित है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाना कहीं ना कहीं अंधविश्वास की ओर ले जाता है हमको। की बात करते हैं कि अगर नकारात्मकता है और आपको जो है जैसे हनुमान जी का जो जाप करने की बात करते हैं, कुछ होता नहीं, उसमें एक जो ऊर्जा मिलती है अंदर की बात है, वही वो बात कर रहे हैं। और जहाँ तक ये झाड़ फूक की बातें, लोगों का कहना है कि ये झाड़ फूक करने वाले अन्य धर्मों के लोग भी करते हैं, मजार में चादर चढ़ाई जाती है, पादरी जो है कुछ और फूकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं ये बात उठाई जाती है? आखिर में श्याम मानव ने जो है बाबा को क्यों टारगेट किया? कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है किसी न किसी तौर पे। देखा जाए तो इससे पहले भी अनेक संत जो हैं हमारे राष्ट्रीय संत होते थे कोई ना कोई, तो उनको भी किसी न किसी रूप में टारगेट किया गया है। बल्कि दूसरे भी धर्म के लोग हैं वो भी अपना किसी न किसी तौर पर एक तरीके से हम वो भी अंधविश्वास है। अगर ये हमारा अंधविश्वास, बल्कि बालाजी में तो मैं साक्षात विश्वास रखता हूँ, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। बिल्कुल इष्ट देव किसी न किसी भगवान को पूजना हमारे पूजने के अधिकार है और पूजना चाहिए, और अपने लोगों को जागरूक करना उनकी जिम्मेवारी है हिंदुत्व के लिए। आपको क्या लगता है कि वो उन्होंने एक बार बताया था कि जो धर्मांतरण करके जो है पीछे चले गए हैं और अन्य धर्मों में भटक गए हैं, वो घर वापसी कर सकते हैं, सनातन में वापस आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों का कहना है कि इसीलिए जो है ये एजेंडा चलाया जा रहा है? वो बेसिकली एजेंडा इसलिए चलाया जा रहा है कि वो किसी न किसी राम के नाम पे या बालाजी को लेके उन लोगों को, जो आदिवासी होते थे हमारे मोस्टली मध्य प्रदेश में बहुत से बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे लोगों को उन्होंने जागरूक किया है, जो कि बहुत एक
बड़ी गति से वहाँ पे लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था। ईसाई जो थे लोग आके वहाँ पे उन्होंने उनके प्रति जागरूक किया है, तो उनका कोई ना कहीं उसको डिस्टर्ब हो रहा है, तो उन्होंने इनको टारगेट किया गया इस तरीके से। बाकी भगवान में सब कोई विश्वास रखता है अपना अपना सबके राह में। कि जिस तरह से उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है और उनको उनके फॉलोवर्स कई लोग हैं, तो उनको लगातार फॉलोवर्स होने के बावजूद भी जो है उनको कुछ दिन पहले से और ये पूरा का पूरा जो मानव जो है श्याम मानव है नागपुर के, उन्होंने उसको ही टारगेट किया। तो आखिर क्या लगता है कि पहले भी जो है जितने भी साधु संत थे उनको एक एक करके जो है वो उनको टारगेट किया जा रहा है। तो कुछ लोगों को कहना है कि वो सनातन को ही जो है किया जा रहा है। जो भी हमें हिंदू धर्म के प्रति जागरूक करता है वो हमें किसी ना किसी रूप में लोग उनको टारगेट करते हैं। कुछ वो ये भी होता है कि लोग भ्रांतियां भी फैला रहे होते हैं, किसी न किसी अंधविश्वास की ओर भी ले जाते हैं। वो सारी चीज़ों को मिला के वो लोग टारगेट करते हैं।